नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय काल डायन की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान वो भी घरेलू दे रहा हूँ। जिस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है या कर सकती है। इस साधना में कोई विशेष विधान नहीं है। आप किसी भी एकांत कमरे, एकांत स्थान में साधना को किया जा सकता है। और लाभ की बात कहूँ तो मुख्य लाभ देखिए इस प्रकार से हैं। पहला तो है शत्रु दमन, मतलब हर प्रकार से शत्रु का नाश कर सकती है, उसको बीमार कर सकती है, उसको हर प्रकार से कष्ट पहुंचा सकती है, उसका एक्सीडेंट करवा सकती है, यहाँ तक शत्रु खात्मा भी ये शक्ति कर सकती है। इसके अलावा जो हो गया, ये शक्ति हर प्रकार के रोगों का नाश कर सकती है। साधक या साधक के परिवार के हर प्रकार के रोगों का नाश कर सकती है। इसके अलावा रक्षा ये हर प्रकार से प्रदान करती है। बाहरी बाधाएं हो, ऊपरी बाधाएं हो, या जो भी बाधाएं हो, हर प्रकार से ये शक्ति आपको रक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा गुप्त सिद्ध मंत्र आपको प्रदान करती है, इसके स्वयं के लोक की, जिस मंत्रों द्वारा आप काफी कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में, बहुत कुछ। इसके अलावा सामग्री ट्रांसफर भी शक्ति करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु या सामग्री को पहुंचाने का कार्य भी ये शक्ति करती है। इसके अलावा जो है भूतोत्तान भविष्य की भी, सॉरी, भूतकाल और भविष्य काल की ये जानकारी हमें प्रदान करती है, साधक को प्रदान करती है मतलब। इसके अलावा जो है अपार शारीरिक बल साधक को प्रदान करती है, जिससे वो काफी बलशाली हो जाता है। इसके अलावा जो है स्वर्ण धन पैसे इत्यादि जो है लाकर भी देती है साधक को, साधक के कहे अनुसार या बिन कहे भी कई बार लाकर देती है, अपने इच्छा अनुसार भी। इसके अलावा जो है सुंदरता यौवनता प्रदान करती है। स्त्री हो पुरुष हो, जो भी साधक हो, उसे सुंदरता यौवनता शारीरिक बल ये सारी चीजें प्रदान करती है। इसके अलावा जो है मोहिनी वशीकरण जैसी शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसके द्वारा आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपना इच्छित कार्य उससे करवा सकते हैं। शत्रु भी आपके सामने समक्ष है तो उसको भी अपने अनुसार ढाल सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार उससे अपना कार्य करवा सकते हैं। इस प्रकार की तीव्र मोहिनी भी ये शक्ति हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत मुख्य लाभ जो है शक्ति की मैंने बता दिए हैं। और ये अन्य शक्तियों के मुकाबले में, मतलब इस क्षेत्र में से कार्ल डायन जैसे मैं बोल रहा हूँ, अन्य शक्तियों के मुकाबले में काफी ताकतवर शक्ति होती है और बहुत कुछ करने में सक्षम होती है। तो मुख्य लाभ तो मैंने बता दिए। और बाकी जब आप कोई भी साधक के साधना को करता है तो वो लाभ सिद्धि के पश्चात उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो अब इसका विधान बता दे रहा हूँ। इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। इसमें करना आपको ये है, दक्षिण की दिशा में आपको एक काला आसन में आप बिछा लें, या काला कपड़ा, नया काला कपड़ा बिछा लें, या फर्श पे बिछा लें, या ज़मीन पे बिछा लें, या फिर किसी लकड़ी की चौकी पे बिछा लें। अब इसमें जो है आपको काली तिली की आवश्यकता पड़ेगी। काली तिली आप लेके रख लें पहले से। काली तिली को जो है आधी मुट्ठी करीब काली तिली जो है आपको उस आसन में बीचों बीच स्थापना करना है। स्थापना के पश्चात मिट्टी का दीपक में सरसों तेल का एक दीपक लगाना है, और ये जो दीपक लगाया है आपने मुख्य शक्ति के नाम से लगाया है। इसमें आपको क्या करना है, 2.5 दाने चावल के, मतलब 2 सेगे दाने होंगे, एक टूटा हुआ दाना होगा, 2.5 दाने चावल की जो है आपको लेना है। और इसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना है, मिला लेना है। ये मिलाकर ये 2.5 दाने जो है, जो विशेष इसका मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को 7 बार पढ़ के उसमें थोड़ा सा फूक लेना है, उसको अभिमंत्रित कर लेना है। और उस दीपक में, जो दीपक का आपको मुख्य दीपक बोला है, उस दीपक में बीचों बीच जो दीपक आपने लगाया है उस दीपक पे आपको छोड़ देना है।
छोड़ने के पश्चात 4 दीपक आपको और लगाने हैं, एक बाती वाली, वो भी आप तेल का दीपक लगा सकते हैं। 4 दीपक इस प्रकार से रहेंगे। एक तो मुख्य दीपक के आगे पीछे हो गया और एक बाएं दाएं हो गया। इस प्रकार से टोटल जो दीपक होंगे आपके 5 दीपक होंगे, ये आपको लगाना है। और एकांत स्थान या एकांत कमरे में साधना को करना है। सुरक्षा घेरा शरीर बंधन अनिवार्य है। ये विधान और मंत्र मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहां से आप देख सकते हैं। उसके द्वारा जो है शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य रूप से कर लें। वो करने के पश्चात ही इस साधना को शुरू करें। साधना का समय होगा रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में। इस समय साधना को करना है। काले हकीक की माला की आपको आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो सिद्ध हो या ना भी सिद्ध हो, लेकिन ऐसी माला जिसका प्रयोग किसी अन्य साधना या अन्य चीजों पर नहीं की गई हो, ऐसे काले हकीक की माला की आपको आवश्यकता होगी इस साधना में। और इसमें सफेद पुष्प जो है, हालांकि माला भी चढ़ा सकते हैं या सफेद पुष्प से आसन को सजा ले। और चमेली के इत्र का आप छिड़काव कर ले आसन पर, स्वयं पर भी। स्वयं का बैठने का आसन भी इसमें काला होगा। और चमेली के इत्र का छिड़काव तो करना है आसन पर, स्वयं पर भी। और सफेद पुष्प जो है आसन पे आपको चढ़ाना है। और बस इसके अलावा जो है काले हकीक की माला से इस मूल मंत्र का जो है 22 माला पाठ करनी है आपको। 22 माला से ज्यादा चल जाएगा, परंतु उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो नियम हो गया, ये आपका नियम रहेगा। काल रात्रि मतलब अमावस की रात में ये साधना आपको करनी है। और अगर मेरे मेरे जैसा कोई गुरु है जो सात्विक और तामसिक दोनों विधान अगर देता हो, या मुझसे अगर दीक्षित है, तो उस गुरु मंत्र का एक माला आप पाठ कर लें। इसके अलावा अन्य किसी भी मंत्र का आपको, किसी भी गणेश से लेकर अन्य किसी भी मंत्र का आपको पाठ नहीं करना है। उस मंत्र के पाठ, अगर गुरु मंत्र नहीं भी आपके पास, चलो उसमें भी कोई बात नहीं है, तो आप फिर डायरेक्ट इसी मंत्र का आपको पाठ करना है जो मूल मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ इस वीडियो में। उस मंत्र का आपको 22 माला पाठ करना है। 22 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसी रात्रि में अधिकांश ये शक्ति सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष भी हो जाती है। प्रत्यक्ष हो जाने से के पश्चात जो है इससे वचन ले लें आप। वचन लेने के पश्चात जो है कभी भी आप किसी भी समय इसे फिर बुला सकते हैं या इससे अपना मनोइच्छित कार्य करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम है। और भोग का जो नियम रहेगा, भोग में ये शक्ति जो भी आपसे मांगती है, जो आपके लिए उचित होगा देना, वो भोग आप उसे हाँ बोल दें। और कार्य होने के पश्चात जो भी कार्य आप लेते हैं, जब भी लेते हैं, कार्य होने के पश्चात उस भोग को आपको किसी भी वीराने स्थान में या एकांत स्थान में या छत पर या फिर आपका जो है किसी वृक्ष के नीचे, कुएं पोखर के नीचे, किसी मंत्र को, जो मूल मंत्र दे रहा हूँ उसी मंत्र को 7 बार पढ़ के उसे आपको अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसा बोलकर छोड़ के आ जाना है। तो वो भोग जो है उसे प्राप्त हो जाएगा। घर पे या अपने स्थान पे इस भोग को कभी भी नहीं चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इतना संपूर्ण नियम है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, मूल मंत्र जिसे ये साधना होगी। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम रीम क्रीम चित्सा सर्वगामी भव। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम रीम क्रीम चेतसा सर्वगामी भव। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।